हेलो चलें, क्या हालचाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में सारे प्यारे प्यारे बच्चे लिखेंगे हैशटैग रोला ऑन द टॉप। गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग राज, कमल, अपर्णा, रतुल, ज्योति, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को राधे राधे, प्यारी प्यारी बहनों को राधे राधे। रतुल जी कह रहे हैं सर टुडे यू आर लुकिंग मोर हैंडसम। ओ माय गॉड, थैंक यू सो सो मच। तो देखो बेटा जी, पहले मैंने सोचा कि आज एक नया चैप्टर होना चाहिए, बट मैंने सोचा कि कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मेरे से कनेक्ट हुए और उन्होंने कहा कि सर जो डीआरआर वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी दिक्कत आपके भाई की दिक्कत है। जब तक कोई चीज एकदम मक्खन मलाई सबकी नहीं होती, मजा भी नहीं आएगा। हालांकि 90% बच्चों को अच्छे से आ गया था, पोलिंग में 90% बच्चों को अच्छे से आ गया था, बट कोई बात नहीं, रिवीजन होगा, मजा भी आएगा। हो सकता है सेशन आज का कुछ छोटा हो जाए, ज्यादा छोटा हो जाए, कोई आइडिया नहीं है, बट रिवीजन करेंगे एक बार दोबारा से। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उनको एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है ना? बट स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये 3 चैप्टर्स आपके एकदम मक्खन हो चुके हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे भी एक नंबर है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को जिसमें मुझे लगता है बच्चों को थोड़े से डाउट है। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है और शायद इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़े से डाउट अराइज हुए, और मैं चाहता हूं इसमें मैं आपको प्रॉपरली लेजर और जनरल दोनों क्लियर करूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया भाई साहब तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे रौला कैसे करेंगे भाई? रौला करना है ना? चलिए, तो ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था, और इस जैसे मैंने आज 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं। एक क्वेश्चन नहीं ले रखा, 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अनलिमिटेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंक, एनबीएफसी, जिसके पास डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं, डिबेंचर्स का बैलेंस दे रखा है, डीआरआर है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड अंटिल 31 मार्च 2022, डिबेंचर वर रीपेड ऑन 30 जून 2022, प्रीमियम। ठीक है, तो सबसे पहले हालांकि बेटा ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, हाँ जी, हाँ जी, पेपर में जब में क्वेश्चन आएगा ना, जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी, आपको सीधे लेजर बनाना है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे मैंने कहा था ये आया हुआ क्वेश्चन है जून 2024 में, तो उसमें आपको डायरेक्ट लेजर बनाना है। बट आपको समझाने के लिए तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एंट्री भी करा दो, है ना बेटा? आप सीएस में हो, आप एक छोटे लेवल पर नहीं हो, एक बड़े लेवल पर हो, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा काम है हर बच्चे को एक प्रॉपर स्टेज सेट करके देना ताकि वो और अच्छा कर सके। जनरल एंट्री आपको इसमें पास नहीं करनी, बट जनरल एंट्री से लेजर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसलिए। हाँ जी, कामिनी जी, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में कोई बैलेंस शीट नहीं आएगी बेटा, ठीक है? चलिए, तो देखो यहां पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले देखो, द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार, कब? 30 जून 2022, ठीक है? चलिए, तो भूमि जी कह रही है सर अगर क्वेश्चन प्लस लेजर पूछे, नहीं बेटा, ऐसा बहुत ही रेयर होगा जहां पर आपको एंट्री और लेजर साथ बनाना है, और अगर ऐसा हो गया तो उस क्वेश्चन की जो मार्क्स की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए, तो इतना तो आपको मालूम होगा कि ये डेट
पर्टिकुलर ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचा है 30 जून को। चलो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? सेल करने की। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या होगी बताओ फटाफट से। सर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। हमारे पास से क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हमारे पास से क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसको आप BRRI भी कह सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट था बेटा? सर इन्वेस्टमेंट था 37,50,000 का। 37,50,000। नरेशन लिख देंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार। बेटा जी ये बताइए, क्या 30 जून तक की इंटरेस्ट भी मिलेगी आपको? जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, क्या 30 जून तक की इंटरेस्ट भी मिलेगी आपको? बोलो हाँ या ना। क्या 30 जून तक की इंटरेस्ट भी मिलेगी? जरा देखते हैं। यहां पर आपको सालाना ब्याज दे रखी है, यानी कि सालाना ब्याज मिलती होगी। 31 मार्च तक की इंटरेस्ट मिली होगी। आपने इन्वेस्टमेंट कब बेचा है? 30 जून को ही बेच दिया, तो 30 जून तक की ब्याज यानी कि अप्रैल मई जून, 3 महीने की इंटरेस्ट भी मिलेगी। यस सर। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। 37,50,000 इंटू 7% इंटू 3/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। चल 37,50,000 का 7% इंटू 3/12, 65,625, 65,625। तो ये क्या आ रही है बेटा? दीपांशु जी कह रहे हैं रिलायज्ड मतलब, बेटा जी रिलायज्ड का मतलब बेचना, सेल करने को बोलते हैं रिलायज्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें कितनी मिली? 65,625। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ रही है 30 जून को। तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी इंटरेस्ट है? 65,625। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगी? ये जो इंटरेस्ट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी बेटा? नरेशन लिख देंगे। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इंटरेस्ट कहां पर ट्रांसफर होगी? ये इंटरेस्ट कहां पर ट्रांसफर होगी? हाँ बेटा कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। इंटरेस्ट कहां पर ट्रांसफर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में होगी। यस सर। बट वो अपन करेंगे साल के लास्ट में, वो अपन करेंगे साल के लास्ट में। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की दोनों एंट्री पास कर दी, ठीक है। ये देखो नालायक, एक कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, एक कह रहे हैं बैंक अकाउंट में, एक कह रहे हैं जनरल रिजर्व में। अरे बेटा आपको मैंने कितनी बार समझाया था, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आ रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा है मैंने आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। देखा, अच्छा सोचता हूं ना मैं।
तो स्मार्ट बचपन से हूं, घमंड नहीं करा, वो अलग बात है। तो अब समय आ गया है डिबेंचर्स को रीपेड करने का। तो 30 जून 2022 को सबसे पहले डिबेंचर्स को हम पेड कर रहे हैं। तो पहले डिबेंचर ड्यू होंगे 30 जून 2022। तो भैया देखो कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 10% मॉर्गेज डिबेंचर। तो देखो 10% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो भाई साहब, प्रीमियम पर, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ पेड करोगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये सारा पैसा किसका ड्यू हो गया, डिबेंचर होल्डर का। ये सारा पैसा किसका ड्यू हो गया, डिबेंचर होल्डर का, ठीक है। ठीक है बेटू। तो देखिए दीपांशु जी कह रहे हैं डिबेंचर वाला चैप्टर खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। दीपांशु जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे 6 लेक्चर हमने करे हैं। अगर डिबेंचर वाला चैप्टर 6 लेक्चर में पता नहीं चला तो कंसोलिडेशन में क्या होगा नालायकों, उसके लिए तो शायद 20-30 लेक्चर चाहिए। क्यों रे नालायकों। चलो, तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया डिबेंचर्स का पेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं और डिबेंचर इंटरेस्ट, इन तीनों को जोड़कर हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, राइट। यस सर। तो देखो बेटा डिबेंचर कितने के थे, 2,50,00,000। तो यहां पर 2,50,00,000, ठीक है, 2,50,00,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम इसका 10%, प्रीमियम कितना है बेटा देखो 10%। तो यहां पर आपका 2,50,00,000 का 10% हो गया 25,00,000। तो प्रीमियम कितना हो गया 25,00,000, ठीक है। अब आपको सर मतलब खुश नहीं रहने दोगे आप थोड़ी देर, अरे क्या क्या खुशी चाहिए तुम्हें नालायकों। चलिए देखिए अब आपसे कह रहा है कि डिबेंचर्स कितने के थे, 2,50,00,000 का 10% की इंटरेस्ट, और कितने महीने, 3 महीने। तो सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 0 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी 5, 0 0 0। यानी कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी आ गई, 6,25,000। तो ये 3 पेमेंट किया जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर खुशी तो चाहिए, मुझे भी खुशी मतलब है नालायको, वो खुश वाली खुशी कह रहा हूं मैं गधों। दोबारा समझो, सबसे पहले डिबेंचर कितने के थे, 2,50,00,000 के, इसको 10% के प्रीमियम के साथ पेमेंट किया है, तो इसका 10% 25,00,000, और जब पेमेंट किया तब तक का डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। तो तब तक का डिबेंचर इंटरेस्ट 6,25,000। अब इसका टोटल कर दो, 2,50,00,000 प्लस 25,00,000 प्लस 6,25,000, तो ये हो गया 2,81,25,000। इतना पूरा पेमेंट हम किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर को। तो ये तो ड्यू वाली एंट्री है, बीइंग अमाउंट ड्यू। और अब पेमेंट करेंगे, बेटा जी बताओ डिबेंचर होल्डर्स को अब पेमेंट करेंगे 2,81,25,000 का
तो एंट्री क्या होगी यार? एंट्री क्या होगी बेटू? सर एंट्री हो जाएगी 30 जून की डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 2,81,81,25,000। वेरी गुड। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर तो भैया ये जो मेन कहानी थी, जो मेन एंट्रीज थी, वो हमने यहां पर पास कर दी। अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपको DRR 50%। हाँ जी सर, आप बस रिवीजन करा रहे हो ना, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लूं तब तक बुक से। दीपांशु बेटा, ज्यादा से ज्यादा आज का लेक्चर 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो मैं चाहूंगा आप साथ में रिवीजन कर लो बेटू, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ प्यार भरी बातें करेंगे आपसे। ठीक है, अब DRR आपने 50% बना रखा है पहले से ही, 1,25,00,000 का। इतना ही पैसा और चाहिए, कहां से आएगा? कहां से डाला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो 30 जून प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कितना अमाउंट डाला होगा? 1,25,00,000। 1,25,00,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? नेक्स्ट एंट्री साल के लास्ट में कर दोगे। साल के लास्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिला था, उस इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो साल का लास्ट कब होगा? 31 मार्च। 31 मार्च को दो काम करने हैं आपको। एक तो इंटरेस्ट जो आई इन्वेस्टमेंट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कितना बेटा ट्रांसफर करोगे? कितनी इंटरेस्ट थी? 65625। 65625। ठीक है, चलिए 65625 बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जितना पैसा आपने DRR में डाला है, वापस से उतना पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व में। तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा? 2,50,00,000। लास्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। ये तो बात हो गई सारी की सारी एंट्री की। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, अब क्लियर है? अब हम बना लेते हैं आपके कहने से सबसे पहले बैंक अकाउंट का लेजर। बैंक अकाउंट का लेजर। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट। ये आ गया आपका डेबिट और ये आ गया आपका क्रेडिट। बेटा जी ये बताओ, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? अगर आप कहते हैं डेबिट साइड जाएगा तो ए ऑप्शन, और अगर आप कहते हैं क्रेडिट साइड जाएगा तो बी ऑप्शन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड का पार्ट बनेगा या क्रेडिट साइड का पार्ट बनेगा? चलिए 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। वेरी वेरी गुड भाई साहब, सुबह का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में ही 100% भाई, हल्के में ले रहे हो। और ये हमारे सौरभ गुप्ता, लक्ष्य, रतुल, पंखुड़ी, आयुषी, कृष, राज, प्रियांशी, कमल, दिव्या, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। कहां जाएगा? बैंक एक एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस 3,25,00,000। तो ये अमाउंट आ गया 3,25,00,000। ठीक है। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा था 30 जून को। देखो एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक कहां आया था, डेबिट में, तो बैंक के अमाउंट में भी ये कहां आएगा, डेबिट में। 37,50,000 डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। ₹37,50,000 कब बेचा बेटा, 30 जून को। कब सेल किया है, 30 जून को। इंटरेस्ट भी आई थी, यस सर, तो वो भी आ जाएगा टू इंटरेस्ट 65,625। कब आया था, 30 जून को। उसके बाद इसी तारीख को आपने पेमेंट किया था डिबेंचर होल्डर्स को 30 जून को। एंट्री क्या पास करी थी, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और इस एंट्री में बैंक का आया है, क्रेडिट में आया है, तो बैंक के अकाउंट में भी कहा आएगा, क्रेडिट में 2,81,000, सॉरी 2,81,25,000। तो बाय डिबेंचर होल्डर 2,81,25,000। और कुछ रह गया बेटा, जरा बताओ, और कुछ रह गया? नहीं रह गया। अब टोटलिंग कर लेते हैं एक बार। 3,25,00,000, ठीक है, प्लस 37,50,000 प्लस 65,625 माइनस 28,125,000। तो ये आ गया आपका 81,90,625, और ये आपका बैलेंस आ गया। तो इसे आप 31 मार्च को डाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहां पर इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे 36,315,625, और सेम यहां पर 36,315,625, और ये अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहां पर क्लोज हो गया। अच्छा, इसी के नीचे मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दे रहा हूं क्योंकि दो ही एंट्री होंगी। तो DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRRI। बेटा जी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी कहां जाएगा, ए ऑप्शन डेबिट साइड, बी ऑप्शन क्रेडिट साइड, बताइए।
ए ऑप्शन डेबिट साइड, बी ऑप्शन क्रेडिट साइड। बताओ याद है तुमको वो जब मैंने पढ़ाया था। डेबिट साइड जाएगा, वेरी वेरी गुड। तो भैया 1 अप्रैल टू बैलेंस पीडी, और शायद इन्वेस्टमेंट था 37,50,000 का, और आपने 30 जून को इसको जब बेचा तब आपने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां गया इन जनरल एंट्री में? क्रेडिट साइड में। तो उसके लेजर में भी कहा जाएगा? क्रेडिट साइड में, लेकिन बैंक के नाम से बाई बैंक। कितना? 37,50,000, 30 जून। 37,50,000 यहां पर, और 37,50,000 यहां पर, और ये क्लोज हो गया। ठीक है। ऋषु कुमारी जी कह रहे हैं कि सर डिबेंचर में 6,25,000 क्यों ऐड किया है? बेटा जी, डिबेंचर में 6,25,000 इसलिए ऐड किया है कि 30 जून 31 मार्च तक की डिबेंचर इंटरेस्ट मिल रही है, और उसने पेमेंट किया है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की डिबेंचर की इंटरेस्ट भी पेड करनी पड़ेगी। और पोल कहां गया भाई? देखा देखा, पहला क्वेश्चन 100% था, दूसरा 82%। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने बना दिया DRRI। अब एक बार देख लेते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बेटा, TRR एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम खुद के लिए, रिजर्व लायबिलिटी, इन सबका ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। तो 1 अप्रैल कितना बैलेंस था ऑलरेडी? बाई बैलेंस BD 1,25,00,000, इतना बैलेंस पहले से था। बाकी का हम और बैलेंस कहां से लाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सेम इतना ही अमाउंट लेके आए थे, 2,50,00,000, और ये यहां पर क्लोज हो गया। ये अमाउंट यहीं के यहीं क्लोज हो गया। ठीक है। तो ये कुछ मेन अकाउंट थे आपके इस क्वेश्चन में जो आपको आना जरूरी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और मुझे लगता था ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दोबारा से करवाया था। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब डिबेंचर में ऐसी कोई चीज बन सकती है जो आपको परेशानी दे, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को परेशान करे? मुझे नहीं लगता। क्या बोलते नालायक? रौला कर दोगे अब? इस क्वेश्चन की आपने कहा कि सर जनरल के साथ लेजर बना दो। सर लास्ट में ट्रांसफर कहां करते हैं? डिफरेंस जगह इसमें कंफ्यूजन होता है। लास्ट में ट्रांसफर, बेटा किस चीज का ट्रांसफर पूछ रहे हैं आप? थोड़ा और क्लियर लिख दो। देखो बेटा, इसी जैसे मैंने और क्वेश्चन मार्क किए हैं, बट यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, गिव द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस एज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर इज 100 रुपीज। मान लीजिए कि हम 100 रुपीज का डिवेंचर है, उसको 100 में इशू करा है, और रीपेबल भी 100 है। जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? जनरल एंट्री क्या होगी बेटू? फटाफट से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स।
कोई घाटा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, 100 का 100 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री, डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 100, यानी कि डिस्काउंट पर इशू करा है लेकिन पेमेंट पार पर है। एंट्री क्या हो जाएगा बेटू? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, 95 बैंक में, 5 का डिस्काउंट में, और 100 डिवेंचर्स। उसके बाद डिवेंचर इशूड एट 105, यानी कि प्रीमियम पर इशू करा है, रिडीम अभी भी पार पर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर्स में 100, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 और बैंक में 105। डिवेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 105, इशू पार पर किया है लेकिन पेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं, यानी कि लॉस हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, प्रीमियम और फिर डिस्काउंट, ठीक है, ये नहीं होगा बेटा, ये गलत है। डिबेंचर का रिडेम्पशन बहुत ही रेयर 1% ऐसा हो सकता है डिस्काउंट पर किया हो, तो ये केस आपको लेके चलना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आई नो आप बहुत इजीली कर लेंगे, फिर भी हम एक बार आपसे पूछेंगे बेटा। एम लिमिटेड हैड इशू 5 लाख 10% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च, 2 बार ब्याज दी जा रही है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। आपको डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो मुझे बताओ 30 सितंबर को पहली एंट्री क्या होगी अगर टीडीएस भी काटा जा रहा है 10%, बताइए। शेफाली बेटा, जनरल रिजर्व में पैसा वो ट्रांसफर करेंगे जितना डीआरआर में टोटल गया है, कैपिटल रिजर्व में अगर प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया या फिर इंटरेस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट का, वो ट्रांसफर करेंगे। देखो बेटा, 5 लाख का 10% 50,000, लेकिन ये सालाना ब्याज है, हम 6 महीने दे रहे हैं तो एक 6 महीने की ब्याज होगी 25,000, लेकिन इसमें टीडीएस भी शामिल है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। डिबेंचर इंटरेस्ट में 25,000, 2500 टीडीएस में और 22,500 डिबेंचर होल्डर में। दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट टू, जो पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक और डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स वाला। मैं आपको एक करके बता देता हूं। 30 सितंबर पहली एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। 5 लाख का 10% 50,000, लेकिन पूरी साल का है, हम हर 6 महीने बाद ब्याज दे रहे हैं तो 25,000 हो जाएगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में 25,000, इसका 10% टीडीएस में 2500 और डिफरेंस चला गया आपका डिबेंचर होल्डर में 22,500, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक 22,500 और टीडीएस पेबल टू बैंक 2500। फिर दोबारा 31 मार्च को ये तीनों एंट्री रिपीट होगी और साल के लास्ट में जितना पैसा आपने डिबेंचर की इंटरेस्ट में डाला था उतना ही पैसा आप कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड टू गो है बेटा, यहां तक गुड टू गो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड टू गो है बेटू? चलिए एक और आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ सी लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 5,40,000 टू बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच। ओके, 1,000 की डिबेंचर दे रहे हैं वो, ठीक है, वेरी गुड। अब आपसे कह रहा है
कुछ केस है, पहला केस है अगर पार पर कर दिया, दूसरा केस है अगर 20% प्रीमियम के साथ कर दिया, और तीसरा केस है अगर 10% डिस्काउंट के साथ कर दिया। तो वन बाय वन देखते हैं बेटू। सबसे पहले पहली एंट्री क्या होगी बताओ सर? एसेट्स को डेबिट करेंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। उसके साथ साथ पैसा किससे खरीदा हमने? सी लिमिटेड से। तो देखो एसेट 6 लाख की, लायबिलिटी 80,000 की, और परचेस कंसीडरेशन है 5,40,000। पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, जनरल एंट्री में गुडविल आएगा डेबिट में या कैपिटल आएगा? और सबके सब आंसर क्यों नहीं दे रहे हो नालायकों? क्लास कर रहे हो या बाबू को मैसेज कर रहे हो क्लास के नाम पे? क्यों रे नालायकों? और सर को कैसे मालूम पड़ रही है? अरे बेटा, बैठा रखे हैं मैंने सारे अपने जासूस आसपास। बोल रखा है जैसे ही क्लास से कोई बाहर हो जाए ना, तुरंत धप्पा कर देना। गुडविल आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहां का टोटल आ रहा है 6,20,000 और यहां आ रहा है 6 लाख, तो डेबिट में गुडविल आ जाएगा 20,000 रुपए। ये तो पहली एंट्री हो गई, ये आपकी पहली एंट्री हो। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर पार्सर आ जाता है मैसेज करना, समझ सकता हूं भाई, ठंड का माहौल है। उसके बाद अगर पार पर पेमेंट करा तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। सी लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। कितना पेमेंट करना है? 5,40,000। ये तो बेटा पार वाला केस है, जहां पर आपने पार पर पेमेंट किया है। अगर प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी यहां देख लेते हैं। सी लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो यहां अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए मैं अपना यंत्र उठा लेता हूं एक बार। चलो, तो देखो बेटा यहां अमाउंट कैसे आएगा। आपसे कह रहा है 20% प्रीमियम है, तो भाई साहब अमाउंट आप पेड कर रहे हो 5,40,000, 1,000 ईच। तो 1,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो हो जाएगा 200। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1200, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ गया 450। 450 का मल्टीप्लाई 1,000 से करेंगे, यानी कि 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए। तो हमने उसे डिबेंचर दिए 4,50,000 रुपए के, पेमेंट करना था 5,40,000। बीच का जो डिफरेंस है 90,000 का, ये क्या हो गया? नीचे आओ भाई, सिक्योरिटी पे। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा जी ये प्रीमियम आपका सीआर आएगा, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआर आएगा। डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट अगर 10% किया तो इसका 10% यानी कि 900। तो 5,40,000, 1,000 माइनस 10% यानी कि 100, यानी कि 900। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 900, यानी कि 6 लाख के डिवेंचर आपने दे दिए। आपने 6 लाख के डिवेंचर दे दिए, 5,40,000 के देने थे, 60,000 रुपए का डिस्काउंट। उसके बाद देखो
ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा से आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए डाला है बेटा, ताकि आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सको। देखो ये वाला सेम जैसा मैंने आज क्वेश्चन करवाया है ना, उसी जैसा है। इन क्वेश्चन को और अच्छे से करने के लिए, इन क्वेश्चन में और अच्छे से महारत हासिल करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इनकी पहले आप चाहो तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पहले जनरल पास करें और फिर आप लेजर बनाएं। तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। आपको 6% मॉर्गेज है, 10,000 डिबेंचर 10 ईच यानी 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स है। डिबेंचर DRR में आपको फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दे रखा है 5,000 रुपए। तो भाई अभी यहां पर 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। 5,000 पहले से ही है, तो और कितना चाहिए, 5,000 चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट कर रखा है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 4% की ब्याज मिल रही है, 31 दिसंबर को ब्याज मिलती है। कंपनी के बैंक बैलेंस में पैसा है 90,000। सारी चीज वैसे ही है, बस थोड़ा सा अमाउंट में चेंजेस है, थोड़ा सा अमाउंट में चेंजेस है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेन अप टू दिसंबर, यानी कि जो आपकी डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो भी आपने दिसंबर तक पेड कर दी है। 28 फरवरी को आपने इन्वेस्टमेंट को रिलाइज किया पार पर और डिबेंचर को पेड करा 10.1 यानी कि प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हैं, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि जो डिबेंचर की इंटरेस्ट थी वो भी पेड करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फिर DRR में पैसा डाला जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा विद एक्रूड इंटरेस्ट। मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, कर लेंगे ना, कर लेंगे क्या? हरीश बेटा 10.1 का मतलब है 10,000 का पेमेंट 10,000 के हिसाब से करना चाहिए था। 10,000 का पेमेंट 10.1 के हिसाब से किया, तो प्रीमियम पर किया। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, बट क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं, तो इसको मैं बार बार रिकैप भी करवा रहा हूं, ताकि अगर आप कहीं ना कहीं भूल जाओ तो आपको याद रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटू मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन जहां पे मैंने बताया था कि यहां पर मिसप्रिंट था, सेम वैसा ही है। कंपनी का बैलेंस आपको दे रखा है, जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया है सबसे पहले, वैसा ही सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद आपको मैंने यहां पर देखिए, फॉर्चून लिमिटेड हैड 4,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ऑन 1 अप्रैल 2018 as per term of the issue the company purchased the following debenture in the open market for immediate cancellation। देखिए 1 मई 2018 को 800 डिबेंचर खरीदे हैं एट कम इंटरेस्ट 98 ईच, 98 ईच। हाँ जी सर, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री गौरव बेटा, दोनों क्वेश्चन जो प्रीवियस बताए हैं वो जो आज की क्लास का पहला वाला क्वेश्चन है सेम है, बस अमाउंट का चेंज है। ठीक है, अमाउंट का चेंज है बेटू। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 मई की एंट्री क्या होगी और डिबेंचर की इंटरेस्ट कब कब दी जा रही है। The company closed its books on 31 March this year, assuming that debenture interest was payable half yearly on 30 सितंबर and 31 मार्च। ठीक है, 30 सितंबर यहां लिख लेते हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, चलिए आप देखो सबसे पहले 1 मई 2018 की एंट्री क्या होगी बेटा, 1 मई 2018 की एंट्री क्या होगी, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं,
12% डिवेंचर्स, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक, और प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, ये एंट्री हो गई बेटा। अब बारी आई अमाउंट की। 800 डिवेंचर हैं और 100 ईच, तो 800 इंटू 100 तो 80,000 के डिवेंचर्स हो गए। अब आपसे कह रहा है आपने मई में परचेस किया है, मई से पहले इंटरेस्ट कब मिली होगी? मार्च में, यानी अप्रैल, एक महीने की इंटरेस्ट, सिर्फ एक महीने की डिवेंचर की इंटरेस्ट। तो देखो 800 डिवेंचर 100 ईच, एक महीने की इंटरेस्ट, और डिवेंचर की इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 12%, 12%। तो 12,12,00 800, डिवेंचर की इंटरेस्ट है 800 रुपए, डिवेंचर की इंटरेस्ट है 800। आपने पैसा कितना दिया? 800 इंटू 98, आपने पैसा दिया 800 इंटू 98, यानी कि 78,400, और आपसे कह रहा है कि ये डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट है, यानी कि जो पैसा आपने दिया है उसी में डिवेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है, यानी कि आपका फायदा है, फायदा है। तो इसका क्या फायदा है? कहां जाएगा ये? कहां जाएगा ये? सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में ही ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में ही ऐड हो जाएगा। और प्लस 2 का प्रॉफिट यहां हो रहा है, 800 इंटू 2 प्लस 800, ये तो टोटल हो गया 2400। टोटल प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हो गया? 2400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किया है 1 जनवरी, और 1 जनवरी से पहले क्या पड़ेगा? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं उन पर इंटरेस्ट दी जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए बेटा, डिबेंचर से 4,000 के, जिसमें से 800 डिबेंचर चले गए, तो बचे कितने? 3200 डिबेंचर्स, 12% की ब्याज, 100 ईच, और 6 मंथ की इंटरेस्ट। 12 से 12 गया, 100 से 100 गया, 3200 इंटू 6, ये आ गया 19,200। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी मिली? 19,200। ठीक है, 19,200। अब देखिए बेटा, सितंबर के बाद क्या आया? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019। तो अगेन एंट्री 1 जनवरी, एंट्री क्या करेंगे? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिल। ये एक नई सी एंट्री है आप लोगों के लिए। देखो बेटा, यहां पर जो पेमेंट किया है वो 100.25 में किया है। अब
तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वहां पर पेमेंट किया था 100 से कम में, तो प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन आपने अब 1600 डिवेंचर 100.25 ईच किया है, यानी कि 0.25 एक्स्ट्रा पैसा दिया है, यानी कि अब लॉस भी शामिल है। कितने का लॉस है बेटा? 1600 इंटू 0.25, यानी 400 रुपए का तो लॉस है। 400 रुपए का तो आपका क्या है? लॉस है बेटा, सीधा सीधा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने पेमेंट किया है 100.25, तो 1600 इंटू 100.25, यानी कि आपने पेमेंट किया है 1,60,400 रुपए। आपने पेमेंट किया है 1,60,400 रुपए का। उसके बाद डिबेंचर्स कितने आए आपके पास? 1600 इंटू 100, यानी कि 1,60,000 के। और पहले डिबेंचर की इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लास्ट इंटरेस्ट कब दी? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की इंटरेस्ट। तो 1600 डिबेंचर्स, 100 ईच, 12% और 3 महीने की इंटरेस्ट। तो 100, 100, 12, 12, 1600 इंटू 3, तो ये हो गया 4,800। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी हो गई बेटा? यहां पर 4,800। डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी हो गई? 4,800। तो आपसे कह रहा है कि जो आपने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है वो कम इंटरेस्ट पर किया है, यानी कि जो पेमेंट किया है उसी में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है। तो अभी सिर्फ ये फायदा कहा गया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अभी सिर्फ ये फायदा कहा गया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। यहां तक ओके रिपोर्ट है बेटू? यहां तक क्लियर सब? क्या किया, कैसे किया? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 31 मार्च आएगा, लेकिन उससे पहले 1 मार्च में 400 डिबेंचर और परचेस कर लिए। तो 1 मार्च 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन। सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन नहीं समझ आया, कैसे 4,800 आया? बेटा जी ये जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है ना, वही प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि आपसे कह रहा है डिबेंचर आपने कम इंटरेस्ट पर खरीदे हैं, मतलब जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट में ही डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है, तो ये आपका फायदा है। अब तक आप क्या कर रहे थे कि जितने कम पर डिबेंचर खरीदा वो प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों को जोड़ रहे थे। इस बार आपने कम पर नहीं खरीदा, 0.25 ज्यादा पर खरीदा, तो वो लॉस हो गया, इसीलिए सिर्फ ये वैल्यू यहां आई है बेटा। बस चलिए, अब यहां पर कितने डिबेंचर हैं? 400 डिबेंचर 98.5, तो 400 इंटू 100, ये हो गया। अब आपसे कह रहा है पहले तो डिबेंचर की इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट आपने कब दी है बेटा? लास्ट इंटरेस्ट आपने कब दी है? 6 महीने वाली लास्ट इंटरेस्ट दी है 30 सितंबर को। 6 महीने 0.25 इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकता है ना? नहीं बेटा गौरव, क्योंकि वो इंक्लूड दे रखा है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट को काउंट नहीं करना आपको। ऐसे केस में इंटरेस्ट को काउंट नहीं करना आपको। ठीक है बेटू, चलिए। तो अब देखिए कितने डिवेंचर है बेटा? कितने डिवेंचर बचे हुए हैं आपके? यहां पर बचे हैं आपके, आपने कितने लिए हैं? कितने लिए? 400। 400
और लास्ट इंटरेस्ट कब दी गई थी, लास्ट इंटरेस्ट कब दी गई थी, इसे काउंट नहीं करोगे, इस वाली को काउंट नहीं करोगे बेटा, सितंबर वाली को काउंट करोगे। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। तो 400 इंटू 100 इंटू 5 महीने इंटू 12%, 12 12 100 100, 400 इंटू 5 2000, 400 इंटू 5 2000। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है पेमेंट किया है 98.50, तो 400 इंटू 98.50, तो ये हो गया 39,400। लेकिन आपसे क्या कहा गया बेटा, आपसे कहा गया एक्सक्लूड इंटरेस्ट है, यानी इस पेमेंट के साथ साथ आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2000 जोड़ दिया, तो आपने टोटल पैसा कितना दिया, 41,400 का। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको बस सिंपल हुआ है 1.5 का, तो 400 इंटू 1.5, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ है आपको 600 रुपए, 600 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है बेटू सभी को, ये अच्छे से क्लियर है। अब सिर्फ आपकी 31 मार्च को जो डिबेंचर बचे हैं उन पर इंटरेस्ट दी जाएगी। अब 31 मार्च को डिबेंचर बचे कितने हैं बेटा, 1600, 2000, 2800, 4000 में से 2800 डिबेंचर जा चुके हैं, यानी बचे कितने, 1200। तो 1200 डिबेंचर्स इंटू 100 इंटू 12% और 6 महीने की ब्याज, तो 1200 इंटू 6 यानी कि 7200, 7200। तो इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, 7200। तो यहां आ गया डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 7200 खत्म। अब जहां जहां डिवेंचर की इंटरेस्ट आई है उन सभी को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 31 मार्च प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितनी है बेटा, सबसे पहले यहां 800 प्लस 19,200 प्लस 4,800 प्लस 2000 प्लस 7,200, तो 34,000 रुपए, 34,000, 34,000 की जो डिवेंचर की इंटरेस्ट है वो हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलो बेटा पूरा क्वेश्चन हो गया है या अभी भी कुछ बचा हुआ है, पूरा क्वेश्चन हो गया है या अभी भी कुछ बचा हुआ है बेटू, पूरा क्वेश्चन हो गया है या अभी भी कुछ बचा हुआ है, यस सर अभी बचा हुआ है। अभी जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप, हाँ जी सर, 39,400 का कैलकुलेशन, पीयूष बेटा 400 मल्टीप्लाइड बाय 98.5 करेंगे तो आएगा बेटा 39,400। ठीक है, ठीक है बेटू। अब आपको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो है वो ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, और लॉस है वो कैपिटल रिजर्व से लोगे। यानी एक एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, और एक एंट्री हो जाएगी बेटा आपकी कैपिटल रिजर्व टू लॉस ऑन कैंसिलेशन। बस बस रे बस, ये कहानी है आपके डिबेंचर्स की। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपके पास आ रहा है अंगूठा,
और अब आपको बताना है, इसके लिए थोड़ा टाइम भी दूंगा। अंगूठा लगाओ यहां भी और यहां भी, और अब बताओ डिबेंचर्स में रौला कर दोगे? हम सब कर दो सारे के सारे। डिबेंचर में सिस्टम हैंग कर दोगे? डिबेंचर में रौला होगा क्या? अगर हाँ, लगा दो अंगूठा। सारी एडजस्टमेंट, कौन कौन सा ट्रीटमेंट कहां करना है, अब चाहे DRR आ जाए या कंसर्न रिटर्न्स आ जाए, सब में सिस्टम हो जाएगा क्या? अगर हाँ, तो यहां भी अंगूठा, यहां भी अंगूठा। यहां जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, सभी एक बार अंगूठा लगा के अपनी अटेंडेंस दे देंगे कि यस सर, रौला हो जाएगा। यहां भी अंगूठे चाहिए और यहां भी अंगूठा चाहिए। लेट्स सी कितने परसेंट का आंकड़ा हम पार कर पाते हैं। चलिए, सो नाउ माय गॉड, वेरी 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 गुड। 97.22% एक बहुत 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 अच्छा आंकड़ा। 97.22%, वेरी 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 गुड, बहुत बहुत अच्छा, सुपर। इसका मतलब आपका डिबेंचर चैप्टर में भी अब तहलका मच जाएगा। ठीक है? हाँ हरीश बेटा, आपको जो डाउट है आप मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है? जिन भी बच्चों को कोई डाउट कोई दिक्कत है, आपके लिए आपका भाई हाजिर है। तो अब हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट होगा जो सिर्फ एक ही लेक्चर का है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि उसमें वो टॉपिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बस एक टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, तो वो पढ़ेंगे ई शॉप। ठीक है ना? तो वो एक ही लेक्चर का है। उसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा, वो चैप्टर ऐसा है आपने पहले ना सुना है, ना देखा है, ना जाना है, लेकिन उसे पहचानेंगे, जिसका नाम है कंसोलिडेशन। ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिएगा बेटा। जो भी मैं क्वेश्चन क्लास में देता हूं, इनको अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो तो आपके भाई ने करवा ही दिए ऑलरेडी। जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक बा? तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आज का सेशन इतना ही है, आज का सेशन इतना ही है। मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बेटू अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। हैशटैग रौला ऑन द टॉप, गब्बर सर, गब्बर आर्मी। लव यू बच्चों, जान हाजिर तुम्हारे लिए, लेकिन मांगना मत।